ये साइंस क्लास एर्थ चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम। इस चैप्टर में पहला रिसोर्सेस। रिसोर्सेस क्या होते हैं? रिसोर्सेस आर एनीथिंग दैट हैज़ यूटिलिटी एंड एड्स वैल्यू टू योर लाइफ। ऐसी वस्तुएं जो हमारे लाइफ में यूज़फुल होती हैं वो रिसोर्सेस होते हैं। रिसोर्सेस दो प्रकार के, नेचुरल रिसोर्सेस और मैन मेड रिसोर्सेस। मैन मेड रिसोर्सेस, when human use natural things to make some things new that provides utility and value to our lives। नेचुरल थिंग्स का प्रयोग करके जो ह्यूमन एक नई चीज़ बनाता है और उसे अपने जीवन में यूज़फुल बनाता है, जैसे बिल्डिंग्स, रोड, मशीन्स, वो मैन मेड रिसोर्सेस होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेस बायोटिक, एनी लाइफ फॉर्म दैट लिव्स विद इन नेचर, एग्जाम्पल ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स एसेट्रा। जिसमें जीवन है वो बायोटिक होते हैं। एबायोटिक, अवेलेबल इन नेचर बट हैज़ नो लाइफ। एबायोटिक में नेचर में प्राकृतिक तो होते हैं लेकिन उसमें जीवन नहीं होता है, जैसे मेटल्स, रॉक्स, स्टोन्स, माउंटेन्स एसेट्रा। रिन्यूएबल या फिर इन्हें इनहस्टेबल रिसोर्सेज भी बोलते हैं। दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। ये रिसोर्सेज वो होते हैं जो अनलिमिटेड क्वालिटी में कितना भी यूज़ करो ख़त्म होने वाले नहीं हैं, जैसे सनलाइट, विंड, वाटर एसेट्रा। अगला है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इनको एक्सहॉस्टेबल रिसोर्सेज भी बोलते हैं। दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। ये रिसोर्सेज पृथ्वी पर लिमिटेड क्वांटिटी में हैं, जैसे फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स एसेट्रा। ऐसी चीज़ें जो भविष्य में किसी भी समय ख़त्म हो सकती हैं, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस होते हैं। अब बात करते हैं कोल। कोल एक नॉन रिन्यूएबल और एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस है। कोल इज़ अ हार्ड ब्लैक कंबस्टिबल मिनरल्स दैट कंसिस्ट मेनली ऑफ कार्बन। कोल ब्लैक कलर का होता है, कंबस्टिबल मतलब जलता है। ये मुख्यतः मेनली कार्बन से बना होता है। मेनली फाउंड इन इंडिया, भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है? बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। कोल के टाइप चार प्रकार के कोल होते हैं, एंथ्रेसाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। एंथ्रेसाइड वो होते हैं जिनमें कार्बन की मात्रा 85 से 90% होती है। बिटुमिनस, इसमें कार्बन की मात्रा 65 से 75% होती है। लिग्नाइट, इसमें कार्बन की मात्रा 45 से 55% होती है। पीट, इसमें कार्बन की मात्रा 45% से कम होती है। जिस कोयले में जितनी कार्बन की मात्रा होती है उसमें उतनी एनर्जी होती है और उतना ही उससे प्रदूषण कम निकलता है। जैसे एंथ्रेसाइड में कार्बन की मात्रा 85 से 90% होती है, इसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा है, इसमें हीट एनर्जी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और प्रदूषण जो पोल्यूशन है वो कम निकलेगा इसमें। तो यानी कि सबसे अच्छा जो कोयला है वो एंथ्रेसाइड होता है। बिटुमिनस जो सेकंड वाला है ये एंथ्रेसाइड से थोड़ा कम अच्छा है, ये सेकंड नंबर पे आता है। भारत में सबसे ज़्यादा बिटुमिनस प्रकार का कोयला ही पाया जाता है। लिग्नाइट को ब्राउन कोयला भी बोलते हैं। भारत में देखते हैं इन इंडिया कोल माइन। भारत में माइंस कहाँ कहाँ पर हैं? जैसे झारखंड में झरिया, धनबाद दो माइने हैं। वेस्ट बंगाल में रानीगंज, असनसोल। रानीगंज पे एक आपने देखा होगा मूवी भी बनी हुई है, रानीगंज, मिशन रानीगंज, वो उसी कोल माइन की है। तीसरा है तेलंगाना में सिंगरेनी माइंस का नाम है। फॉर्मेशन ऑफ कोल, कोल कैसे बनता है? डिकम्पोजिशन ऑफ लार्ज लैंड प्लांट्स एंड ट्रीज बरीड अंडर द अर्थ 300 मिलियन ईयर एगो। मतलब जब लगभग 300 मिलियन साल पहले प्लांट्स और ट्रीज यानी कि पौधे वगैरह ज़मीन के अंदर लंबे समय के लिए दब गए और वो डिकम्पोज हो गए, मतलब वो गल गए। गलने के बाद उसके ऊपर बहुत हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर से उन्होंने कोल का रूप ले लिया। अब नीचे देखते हैं, ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेस लाइक अर्थक्वेक, वॉल्केनो एंड फ्लड। नेचुरल जो प्राकृतिक प्रोसेस हुई, जिसे भूकंप आया, वॉल्केनो हुआ, इनके माध्यम से फॉरेस्ट बरीड अंडर द सरफेस, ये ज़मीन के अंदर चले गए। सॉलिड डिपोजिटेड
इनके ऊपर मिट्टी की परत जम गई ड्यू टू द हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर और absence ऑफ एयर। इनके ऊपर हाई प्रेशर लगने लगा, अंदर का टेम्परेचर बढ़ गया और absence ऑफ एयर मतलब हवा अंदर नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ, द वुड स्लोली कन्वर्ट इन कोल। फिर धीरे 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 लंबी प्रोसेस में जो लकड़ियाँ थी, जो प्लांट पौधे थे, वो कोल में बदल गए। कार्बोनाइजेशन क्या होता है, द स्लो प्रोसेस बाई विच डेड प्लांट बरीड डीप अंडर द अर्थ हैव बिकम कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। वो धीमी धीमी प्रोसेस जब प्लांट पौधे ज़मीन के अंदर दब जाते हैं और धीरे धीरे वो कोयले का रूप ले लेते हैं, उसे कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। यूज़ ऑफ कोल, कोयले का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। इट इज़ यूज एज अ फ्यूल इन होम्स एंड इंडस्ट्री, मतलब हम घरों में और फैक्ट्रियों में इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज टू मेक कोल गैस विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल। थर्ड पॉइंट है, इट इज़ यूज टू मेक कोक। इट इज़ यूज टू एज अ फ्यूल एट अ थर्मल पावर प्लांट फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने के काम में किया जाता है। इट इज़ यूज, फिफ्थ पॉइंट, इट इज़ यूज एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल। बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिकल बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ कोल, कोल के प्रोडक्ट क्या क्या हैं। पहला कोल गैस, सेकेंड कोल तार, थर्ड कोक। द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द absence ऑफ एयर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। जब ज़्यादा टेम्परेचर और हवा का अभाव होना, मतलब हवा की कमी होना, जब कोल बनता है उसे बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। नंबर 1, कोल गैस। कोल गैस के बारे में जानते हैं। सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम लंदन 1810 में स्ट्रीट लाइट में इसका प्रयोग किया गया था कोल गैस का। उसके बाद न्यूयॉर्क में 1820 में। अब इसका पहला पॉइंट देखते हैं। इट इज़ अ गैसियस फ्यूल, ये गैसियस फ्यूल है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड हाइड्रोजन विद सम कार्बन डाइऑक्साइड। ये मीथेन और हाइड्रोजन के मिक्सचर से बना हो और थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड होता है। थर्ड पॉइंट, ऑल द गैसेस प्रेजेंट इन कोल गैस कैन बर्न टू प्रोड्यूस हीट ड्यू टू विच कोल गैस इज एन एक्सीलेंट फ्यूल। फोर्थ पॉइंट, इट इज़ यूज एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्रीज। फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रियों में इसका प्रयोग करते हैं। अब सेकेंड, कोल तार के बारे में जानते हैं। कोल तार जो है, इट इज़ अ थिक ब्लैक लिक्विड हैविंग एन अनप्लीजेंट स्मेल विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग कोल इन द absence ऑफ एयर। ये ब्लैक कलर का होता है लिक्विड फॉर्म में, इसमें एक अनप्लीजेंट स्मेल होती है और ये हाई टेम्परेचर और absence ऑफ एयर से बनता है। सेकेंड पॉइंट है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। इसको बनने में लगभग 200 सब्सटेंसेस की ज़रूरत होती है। थर्ड पॉइंट है, द प्रोडक्ट ऑफ कोल तार आर यूज टू मेक सिंथेटिक फाइबर, ड्रग्स, प्लास्टिक, सिंथेटिक डाइज, परफ्यूम्स, पेंट, वर्निसेस, पेस्टिसाइड्स, रूफिंग मटेरियल। फोर्थ पॉइंट है, द यूजफुल कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट इन कोल तार, जो भी बताया हमने ऊपर, 200 कंपाउंड्स लगभग होते हैं। जो इसका सेकेंड पॉइंट है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। ये 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है। द यूजफुल कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट इन कोल तार इंक्लूड, इसमें कौन कौन से कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, जैसे बेंजीन, टोल्यून, नेफ्थलीन, एंथ्रेसीन, फिनॉल एंड एनिलीन। थर्ड पॉइंट, कोक। कोक में देखते हैं इसका। कोक जो है, इट इज़ अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंसेस होता है। कोक इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, इट इज़ 98% कार्बन। कोक एक बहुत ही अच्छा शुद्ध रूप होता है कार्बन का, लगभग 98% कार्बन होती है इसमें। थर्ड पॉइंट, इट इज़ अ मेनली यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। फोर्थ पॉइंट, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। फिफ्थ पॉइंट, इट इज़ अ बेटर फ्यूल देन कोल। कोल से बहुत अच्छा बेटर फ्यूल होता है, बिकॉज इट प्रोड्यूस मोर हीट ऑन बर्निंग देन एन इक्वल अमाउंट ऑफ कोल। मतलब कोल और कोक को अगर बराबर मात्रा में लिया जाए तो कोक से हमें ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होगी। अगला देखते हैं, फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल्स आर मेड फ्रॉम डिकम्पोजिंग प्लांट्स एंड एनिमल, जैसे कोल और पेट्रोलियम। जो भी प्लांट्स और एनिमल के डिकम्पोज होने से बने हैं वो सारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जैसे पेट्रोलियम, कोल, ये सब फॉसिल फ्यूल्स हैं। अब पेट्रोलियम देखते हैं। पेट्रोलियम, पहला पॉइंट, पेट्रोलियम इज़ अ डार्क कलर थिक क्रूड ऑयल फाउंड डीप बिलो द ग्राउंड इन अ सर्टेन एरियाज। ये बहुत गहराई में पाया जाता है, ये डार्क कलर का होता है।
सेकेंड पर पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड पेट्रोलियम। थर्ड पॉइंट, पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर कार्बन एंड हाइड्रोजन। फोर्थ पॉइंट, इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब ये पानी में नहीं घुलता है। फिफ्थ पॉइंट, इट इज़ आल्सो अ फॉसिल फ्यूल, इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ क्रूड ऑयल और मिनरल ऑयल। फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। फर्स्ट पॉइंट, इट वॉज फाउंड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ रिमेनिंग ऑफ टीनी प्लांट्स एंड एनिमल। छोटे पौधे और जानवरों के ज़मीन के अंदर दबने से, उनके डिकम्पोज होने से इसका फॉर्मेशन हुआ, मतलब ये पेट्रोलियम बना। देखते हैं आगे। सेकेंड, देयर डेड बॉडीज, तो डेड बॉडीज हुई कवर्ड विद द सैंड एंड मड, उनके ऊपर जब ज़मीन के अंदर वो दब गए तो उनके ऊपर एक सैंड की परत जम गई। फिर ड्यू टू द हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, उनके ऊपर हाई प्रेशर और टेम्परेचर लगा। फिर एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड एब्सेंस ऑफ एयर, अंदर बैक्टीरिया की मौजूदगी से और हवा के अभाव के कारण, मतलब हवा ना होने के कारण स्लोली कन्वर्टर इनटू पेट्रोलियम, और धीरे धीरे वो पेट्रोल में बदल गए। एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, इट इज एक्सट्रैक्टेड बाय अ ड्रिलिंग होल, एक छोटा सा होल करके इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब बाहर निकालते हैं। इन द अर्थ क्रस्ट वेयर द प्रेजेंस ऑफ ऑयल हैज़ बीन प्रिडिक्टेड बाय सर्वे, सर्वे कर करके जहाँ पर तेल होता है वहाँ पर एक छोटी सी ड्रिलिंग होल करके इसको बाहर निकाल लेते हैं। नोट, द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया यूएसए इन 1859। विश्व में पहली बार पेंसिल्वेनिया जो यूएसए में है 1859 में निकाला गया, और 1867 में भारत में स्टॉक एट मुकुम इन असम, और असम में मुकुम स्थान पर पाया गया। इंडिया में और भी स्थान है जैसे असम, गुजरात, मुंबई, और रिवर बेसिन गोदावरी और कृष्णा नदी के रिवर बेसिन में पाया जाता है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रूड पेट्रोलियम ऑयल इनटू मोर यूजफुल फ्रैक्शन इज कॉल्ड रिफाइनिंग। पेट्रोलियम से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, उसकी रिफाइनिंग की प्रोसेस के तहत उसको अलग अलग कर लिया जाता है। आगे देखते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, द सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम इनटू डिफरेंट फ्रैक्शन इज डन बाय द फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। पेट्रोलियम से जब सेपरेट अलग करते हैं बहुत सारे फ्रैक्शंस को, उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। वेरियस फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस, जो विभिन्न प्रकार के फ्रैक्शन हैं और उनके यूजेस हैं उस पर नज़र डालते हैं। पहला है पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस का प्रयोग होम्स एंड इंडस्ट्री, एलपीजी इसका एग्जाम्पल है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसका हम घरों और इंडस्ट्रियों में इसका प्रयोग करते हैं, इसमें ब्यूटेन गैस होती है मुख्यतः। सेकेंड है पेट्रोल, लाइट मोटर व्हीकल में इसका मतलब जो हल्के वाहन होते हैं उसमें प्रयोग करते हैं। ड्राई क्लीनिंग मतलब साफ करने में। थर्ड है कैरोसिन, विक स्टोव्स, प्रेशर स्टोव्स, लालटेन वगैरह में प्रयोग करते हैं। फोर्थ है डीजल, हैवी मोटर जो भारी वाहन है, बोझा ढोने वाले, इलेक्ट्रिक जनरेटर में प्रयोग करते हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेशन इन मशीन एंड इंजन्स में इसका प्रयोग किया जाता है, जिसको मोबिल वगैरह बोलते हैं, जो गाड़ियों में इंजन में इसका प्रयोग करते हैं। पैराफिन वैक्स इसका जिसको मोम बोलते हैं, मेकिंग कैंडल्स, वैसलीन, ऑइंटमेंट, वैक्स पेपर एंड ग्रीस वगैरह इससे बनाई जाती है। बिटुमिन ये रोड सरफेसिंग के काम आता है। वाटर प्रूफिंग छत जो बनाई जाती है, रूफ ऑफ बिल्डिंग, मेकिंग ब्लैक पेंट्स बनाने के काम आता है। एलपीजी एक अच्छा फ्यूल है। क्यों? एलपीजी बर्न्स ईजली, क्योंकि ये अच्छे से जलता है। इट हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इसमें हीट कैपेसिटी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो हीट की जो कैपेसिटी है वो कैलोरी में नापते हैं, इसमें हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है। थर्ड है स्मोकलेस फ्लेम, मतलब इसमें प्रदूषण नहीं होता है, धुआं नहीं होता है। फोर्थ है नॉट प्रोड्यूस एनी पॉइजनस गैस, कोई भी पॉइजनस गैस, कोई भी जहरीली गैस प्रोड्यूस नहीं होती है। नेचुरल गैस देखते हैं। इट कंसिस्ट मेनली ऑफ मीथेन विद स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इथेन एंड प्रोपेन। नेचुरल गैस में ज़्यादातर मीथेन होती है, लेकिन थोड़ी बहुत स्मॉल क्वांटिटी में इथेन और प्रोपेन का भी प्रयोग करते हैं। इन इंडिया, भारत में कहाँ पर नेचुरल गैस होती है? त्रिपुरा है, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी के डेल्टा में नेचुरल गैस भारत में प्राप्त होती है। सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। व्हेन नेचुरल गैस इज कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर इट इज कॉल्ड सीएनजी। जब
एक प्रेशर अप्लाई होता है, उसको कंप्रेस होता है, तब ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको हम सीएनजी बोलते हैं वो प्राप्त होती है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? यूज ऑफ सीएनजी डोमेस्टिक फ्यूल एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल में, थर्मल पावर स्टेशंस में, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में। फोर्थ है इट इज़ अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस नीडेड टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइज़र, मतलब इसका खाद बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं? दोज केमिकल्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जैसे एग्जाम्पल मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड, एसीटोन, एस्टिक एसिड, बेंजीन एक्सेट्रा। ये सब पेट्रोकेमिकल्स के एग्जाम्पल हैं। इसका यूज़ कहाँ करते हैं? डिटर्जेंट, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर, ड्रग्स, डाइज, फर्टिलाइजर एक्सेट्रा, इनमें सब में इसका प्रयोग किया जाता है। हाउ टू सेव पेट्रोल एंड डीजल, जो वर्तमान में प्रेजेंट में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, पेट्रोल और डीजल को कैसे बचाया जाए, क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस हैं और इनको भविष्य के लिए मुझे बचा के रखना है। तो कैसे बचा सकते हैं, इसका पहला पॉइंट देखते हैं। स्विच ऑफ द इंजन एंड ट्रैफिक लाइट, जब ट्रैफिक लाइट रेड कलर की हो जाती है उस समय हम अपने इंजन को बंद कर देना चाहिए। या फिर एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट, या हम किसी का जब इंतज़ार करते हैं उस समय इंजन को ऑफ कर देना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, हमेशा अपनी गाड़ी के टायरों में प्रेशर को करेक्ट रखना चाहिए। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, अपनी गाड़ी का रेगुलर मेंटेनेंस कराएं जिससे उसमें प्रदूषित गैसें कम निकलेंगी और डीजल और पेट्रोल की कम खपत होगी। फोर्थ पॉइंट है ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड, एक सामान्य स्पीड में अपनी गाड़ी को चलाना चाहिए। इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है। हाउ वर फॉसिल फ्यूल फॉर्म, नेम टू फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल कैसे बनते हैं। वाई फूड इज़ कॉल्ड फ्यूल आवर बॉडी, जो हमारा भोजन है वो हमारी बॉडी का फ्यूल क्यों है, इसके बारे में आपको बताना है। एक्सप्लेन हाउ CO2 इज़ एबल टू कंट्रोल फायर्स, CO2 कैसे फायर को कंट्रोल करती है। विच इज़ अ बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर, सबसे अच्छा फायर एक्सटिंग्विशन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन है इसका। व्हाट आर हार्मफुल प्रोडक्ट रिलीज्ड बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। सिक्स्थ पॉइंट, व्हाट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। सेवेंथ पॉइंट, नेम सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेट्रोलियम। एट्थ पॉइंट, explain the process of the formation of petroleum. Ninth, advantage of CNG and LPG fuel. 10th क्वेश्चन इसका है some tips of PCRA, मतलब पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, टू सेव पेट्रोल एंड डीजल। थैंक यू। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बताएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में।